बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। और आज का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ दैट इज़ शल। अब देखिए, शल एक मॉडल वर्ब है और उसको अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। शल को एज ए शल भी इस्तेमाल किया जाता है, शुड भी इस्तेमाल किया जाता है, शुड बी भी इस्तेमाल किया जाता है और शुड हैव भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में और ख़ुद शल के जो यूजेजेस हैं उनके बारे में आपको सिखाएंगे कि शल को हम वैसे नॉर्मली कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इसको हम चेंज करें शुड में या शुड बी में या शुड हैव में तो कहाँ पर। तो नंबर 1 पर शल को हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं और इसको आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली यही होता है कि हम आई और वी के साथ शल को इस्तेमाल करते हैं, पर आप आई और वी के साथ विल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल एग्जाम्पल देखें, आई शैल नीड द मनी ऑन 17 जुलाई। मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी 17 जुलाई को। अब यहाँ पर जो शल को इस्तेमाल किया गया है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में यानी इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया गया है। वी शैल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर भी आप शल को अगर देखें तो वो मेन वर्ब के साथ में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब कह रहे हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ पर एज ए मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा इसका यूजेज है शल इज़ यूज टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट। यहाँ से जो इसकी स्टार्टिंग है वो एक्चुअल में मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। जो ऊपर वाला हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ से ऐसे समझ लें कि एक ऑक्सिलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, यहाँ पर कमांड के लिए, प्रॉमिस के लिए एंड थ्रेट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे है दे शल नॉट इंटर माई रूम अगेन। ये कमांड है, हुक्म है कि वो मेरे कमरे में दोबारा नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो शल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमांड के तौर पर और दे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा अगर सेंटेंस देखें आप, यू शैल हैव योर मनी टुमारो। आपको आपका पैसा जो है वो कल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, सामने वाले से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको आपका पैसा कल मिल जाएगा। तो इस प्रॉमिस के सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है कि ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। ठीक है, ये एक थ्रेट है, एक धमकी है कि उसको उसकी सज़ा मिलेगी, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो ये एक धमकी के यानी थ्रेट के सेंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ये यूज़ था आपके शल का। उसके बाद हम देखते हैं कि शल को हम कभी कभार जो है सजेशन, ऑफ़र के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। किसी को अगर हम ऑफ़र देते हैं, खाना ऑफ़र करते हैं, चाय ऑफ़र करते हैं, तो जब हम होस्ट होते हैं ना, मेज़बान होते हैं ख़ास तौर पर, तो हम इस तरीके से शल को इस्तेमाल करके सामने वाले को सजेस्ट करते हैं, ऑफ़र करते हैं। हम उसको डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे कि भाई आओ खाना खाओ, बल्कि हम उसको कहेंगे कि क्या हम खाना खाएं। एक इंट्रोगेटिव मोड होगा, उसका सवालिया मोड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, शैल वी बिगिन द शो, क्या हम शो को शुरू करें। अब यहाँ पर एक सजेशन और एक किस्म की ऑफ़र आप सामने वाले को कह रहे हैं। ठीक है, क्या हम शो शुरू करें। ठीक है, जब आप मेज़बान होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी शो के, तो आप बहुत रिस्पेक्टेबल मैनर से सामने वाले को कहते हैं क्या हम शुरुआत करें। या शैल वी हैव अ टी नाउ, क्या हम अभी चाय पिएं। जब आप मेज़बान हैं तो सामने वाले से रिस्पेक्टेबल मैनर में से पूछते हैं कि क्या हम अभी चाय पिएं। और देखें, शैल आई पोर यू सम ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक डालूं, मतलब आपके लिए क्या आप ड्रिंक पिएंगे, मैं आपको ड्रिंक जो है वो सर्व करूं या आपके गिलास में डालूं। तो यहाँ पर भी आप जो है एज ए होस्ट सामने वाले को कुछ चीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं। अब हम आते हैं शुड पर। ठीक है, पिछले जो थे वो शल हम पढ़ रहे थे, उसके डिफरेंट यूजेजेस थे एज ए मॉडल वर्ब। अब हम पढ़ेंगे शुड को। अब शुड को वैसे तो नॉर्मली माना जाता है शल की सेकंड फॉर्म पर, यहाँ पर इसकी मीनिंग होगी चाहिए। यहाँ पर हम इसको एज ए सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे बल्कि इसकी मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मीनिंग होगी चाहिए। ठीक है, जैसे ही शुड प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, उसको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये जहन में रखना। किसी चीज़ की हम डिमांड नहीं कर रहे बल्कि किसी सामने वाले को कह रहे हैं कि आपको कोई काम अच्छा करना चाहिए। ठीक है, किसी काम करने के लिए सामने वाले को कहेंगे कि आपको, जैसे यू शुड नॉट लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ही शुड प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, उसको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, यानी कोई काम करना चाहिए।
किसी चीज़ को अब जब कहेंगे कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक चाहिए, तो मैं कहूँगा आई वांट बाइक, आई नीड बाइक। पर मैं कहता हूँ कि मुझे बाइक चलानी चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें इंट्रोगेटिव में मैंने इस्तेमाल किया है शुड वी टेक हिम विद अस, क्या हम इसको अपने साथ ले चलें, तो यहाँ या ले चलना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम शुड को इस्तेमाल कर रहे हैं चाहिए के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, काम करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं शुड बी को कैसे इस्तेमाल करना है। शुड बी दो तरीक़ों में इस्तेमाल होगा, एक तो ये मौजूदगी यानी एग्जिस्टेंस शो करेगा, और दूसरा ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब आप इसको एग्जिस्टेंस में यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग होगी होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। और जब आप इसको वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी डिफरेंट होगी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब पहले हम करते हैं एग्जिस्टेंस के साथ, तो आप पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शुड भी रखेंगे, क्योंकि ये मौजूदगी शो कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब होगा नहीं मेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यू शुड बी सॉरी फॉर दिस, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए इसके लिए, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए इस चीज़ के लिए या जो तुमने किया है। तो यहाँ पर देखें कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ मौजूदगी है। सेम तरीके से वी शुड बी विद हिम इन दिस कंडीशन, हमें उसके साथ होना चाहिए इस हालत में। अब यहाँ पर भी मौजूदगी सिर्फ शो कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई मेन वर्ब हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब हम आते हैं कि वर्ब के साथ इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, शुड बी आएगा, और जब शुड बी आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। ये मेन वर्ब होगा ना, उसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसकी मीनिंग यहाँ पर निकलेगी करते रहना चाहिए, कोई भी काम करते रहना चाहिए। जैसे यू शुड बी टेकिंग रेस्ट, तुम्हें आराम करते रहना चाहिए। यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रही है कि तुम्हें आराम करते रहना चाहिए, तुम्हें खाना खाते रहना चाहिए, तुम्हें मेहनत करते रहनी चाहिए, उसे सच बोलते रहना चाहिए, यानी इस तरीके की मीनिंग आएगी। वी शुड बी मूविंग अहेड, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यानी कोई काम जो है वो चाहिए कि हम उसको कंटिन्यू रखें, उस काम को कंटिन्यू रखें। दे शुड बी वर्किंग हार्ड, उन्हें मेहनत करते रहनी चाहिए, उन्हें मेहनत करते रहनी चाहिए। तो ये शुड बी को जब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मीनिंग कुछ इस तरीके से निकलेगी, करते रहने चाहिए, खाते रहने चाहिए, पीते रहने चाहिए, सोते रहने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं शुड हैव पर। अब शुड हैव के भी दो यूजेजेस हैं, एक तो पोजीशन में इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जब आप पोजीशन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके मीनिंग जो निकलेगी वो होगी कि आपके पास होना चाहिए, या मेरे पास होना चाहिए, या उसके पास होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन जो है वो मिल्कियत या मालकी शो करता है किसी भी चीज़ की। तो जब आप शुड हैव को इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी मीनिंग निकलेगी कि उसके पास या मेरे पास या तुम्हारे पास होना चाहिए। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि आप सब्जेक्ट रखेंगे, शुड हैव रखेंगे, एंड प्लस में ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब नहीं होगा ना मेन वर्ब। तो यहाँ पर हम हैव को एज ए जो है ना मेन वर्ब समझ लें, या मॉडल वर्ब के साथ इसका यूजेज समझ लें, इस्तेमाल करेंगे पोजीशन के लिए। जैसे वन शुड हैव एविडेंस बिफोर फाइलिंग अ केस, यानी केस करने से पहले किसी भी आदमी के पास एविडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुड हैव का मतलब दे रहे हैं होना चाहिए, पास होना चाहिए। यू शुड हैव योर ओन ईमेल एड्रेस, आपके पास आपकी अपनी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास आपकी अपनी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है हम पोजीशन शो कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, सीधी सी बात है, शुड हैव आएगा, वर्ब आएगा तो थर्ड फॉर्म में आएगा क्योंकि परफेक्ट में इसको माना जाता है, एंड देन प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग होगी बताना चाहिए था, यानी यहाँ पर इसकी मीनिंग होगी चाहिए था। जैसे यहाँ पर है यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। कोई काम जो है वो आपको पहले करना चाहिए था, यानी पहले से ही जो है जो चीज़ बतानी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, तो वहाँ पर हम शुड हैव के साथ इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब के थर्ड फॉर्म जैसे वी शुड हैव अरेंज्ड इट ऑन टाइम, हमें टाइम पर इसका जो है इंतज़ाम करना चाहिए था, हमें टाइम पर इसका इंतज़ाम करना चाहिए था। तो यहाँ पर भी जो शुड हैव है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म ले रहा है। ही शुड नॉट हैव गिवन अप, उसे हार नहीं माननी चाहिए थी, ठीक है, उसे हार नहीं माननी चाहिए थी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी मीनिंग निकल रही है चाहिए था, चाहिए थी, या चाहिए थे, कोई भी काम। और वहाँ पर जो शुड हैव है पोजीशन में, वहाँ पर उसकी मीनिंग है पास होना चाहिए,
ठीक है। तो मीनिंग के मुताबिक अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग मैंने आपको बता दी, और अगर सेंटेंस में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं। इसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस तरीके की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।